आशा, आपकी बुक की तरफ आते हैं उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि ये जो आप बहुत सा काम करती हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर, जी। उसमें यू यूज़ लिटरेचर आर्ट एंड परफॉर्मेंस आर्ट्स, जी। हाउ डज़ दैट वर्क? अ, ये जो कम्युनिटी में हम देखते हैं कि अक्सर जब लोग एंग्ज़ायटी अटैक्स या पैनिक अटैक्स या डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो सबको लगता है कि हम अकेले, और वो उस वक़्त अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस भी होता है। तो इसलिए हम वर्कशॉप्स कराते हैं, जिसमें अगर लिटरेरी वर्कशॉप्स हैं तो यूजिंग आवर वर्ड्स वी वॉक थ्रू दैट जर्नी ऑफ कि इमोशंस को बाहर निकालें, उनको कैरेक्टराइज़ करें, उनको अपने दिमाग से निकाल के कहीं पे डाल दें, ताकि वो इतना अंदरूनी ना हो, वो इतना पर्सनलाइज्ड अटैक हमें ना फ़ील करें, और फिर उसके साथ कुछ करें। We do something with it so that it's removed from us for that time, and that we are able to find some sort of resolution. और ये कोई टैक्टिक भी है, टूल भी होता है कि वो जो अटेंड करते हैं वो फिर उसको घर भी लेकर जा सकते हैं। और जब जब ये ऐसे अटैक्स, एंग्जाइटी अटैक्स या ऐसे स्पाइरलिंग ऑफ थॉट्स होते हैं जिससे बाहर निकलना मुश्किल होता है, तो वो इस टूल को एम्प्लॉय कर सकते हैं। आज मेंटल हेल्थ डे है, और जो लोग आपकी वर्कशॉप्स में नहीं अभी आ पाए, और अगर हम आज की बात करें तो कौन सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें लोग कर सकते हैं अपनी मेंटल हेल्थ के लिए? तो पहले तो ये कर सकते हैं कि वो सबसे ज़्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक जो होता है वो ये है कि ये जो थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, तो उससे उससे निकल पाना मुश्किल होता है। तो उन थॉट्स को कैसे हम थमा सकते हैं? तो पहली बात ये कर सकते हैं कि डीप ब्रीथिंग करें। इनहेल फॉर 4, होल्ड फॉर 4, एक्सहेल फॉर 4, या कोई ऐसी काउंटिंग करके, और वो 3-4 बार करने के बाद एक पेपर निकालें, पेन निकालें, एंड आई वुड सजेस्ट एक्चुअल ओल्ड स्टाइल राइटिंग, क्योंकि उससे हम स्लो डाउन होते हैं इंस्टेड ऑफ टाइपिंग ऑन अ फ़ोन और टाइपिंग ऑन अ लैपटॉप। इससे हमारा जिस्म भी मूव हो रहा है, ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, एंड इट फोर्सेस अस टू थिंक स्लोली। जो भी ये दिमाग में चल रहा है वो लिखो पहले। उसको लिखने के बाद उसको ज़ोर ज़ोर से पढ़ो, ऊंची आवाज़ में, पूरा हमारा डायफ्राम यूज़ करके ना ऊंची आवाज़ में पढ़ो, और फिर सुनो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कि हमने क्या लिखा है। अक्सर हमें खुद ही ये एहसास होगा कि ये स्पाइरलिंग है। एक जो थॉट है उसको हमने सिनारियो इतना बुरा हमारे सोचों ने बनाया है कि मोस्ट लाइकली रियलिटी में इतना बुरा तो होगा नहीं। सो दैट इज़ वन ईजी वे ऑफ गेटिंग आउट ऑफ दैट स्पाइरलिंग एट दैट मोमेंट। अब आपकी बुक की तरफ आते हैं, एयरपोर्ट स्टोरीज़, ये किस बारे में है? ट्रैवलिंग करते वक्त जो लोग ऑब्ज़र्व करते हैं, कुछ हमने ऑब्ज़र्व किया है, कुछ और लोगों ने ऑब्ज़र्व किया है, तो उसको कहानियों में पिरोया है हमने। एंड ट्रैवलिंग, इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, इफ़ इट इज़ समथिंग दैट यू कैन डू, इज़ अनदर ग्रेट वे ऑफ इम्प्रूविंग योर मेंटल हेल्थ। किस तरह की स्टोरीज़ हैं आपकी, किस तरह के कैरेक्टर्स हैं, किनको अब हम मिलेंगे इस बुक को पढ़ने के बाद? हर किसी को मिलेंगे। आप अपने आप से भी मिल पाएंगे, और कोई अंकल से मिल पाएंगे, कोई आंटी से मिल पाएंगे, अपने भाई बहनों से मिल पाएंगे, और ऐसे लोगों से मिल पाएंगे जो इवन इफ़ यू हैवंट मेट इतने इवल लोग, लेकिन कुछ ना कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे कि कभी आपको भी हर्ट हुआ हो, कभी किसी ने आपके इमोशंस को भी हर्ट किया हो, या कोई ऐसी घटना आपने देखी हो, या आपको शक हुआ हो कि शायद ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे, बट यू वर नॉट इन अ सर्कमस्टेंस टू इंटरवीन और टू सपोर्ट। तो कहानियाँ तो इंसानों पर बेस्ड है, और हमारी दुनिया इंसानों से भरी है, तो आप हर किसी से मिलेंगे। लवीन गिल, ओमनी न्यूज़।